मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों आज बात थोड़ी शेयर बाजार की। आर्थिक स्थिति देश की तो लगभग अच्छी ही चल रही है, जैसा आंकड़े बताते हैं। जीडीपी के आंकड़े आए हैं, वे बेहतर हैं इस तिमाही में। लेकिन हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है, मतलब यहाँ से जो माल आयात होगा अमेरिका में, उसका असर तो भारत के शेयर बाजार पर है, क्योंकि अमेरिका भारत का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और वह भी सरप्लस है ट्रेड हमारा। हम उसको ज़्यादा निर्यात करते हैं, आयात कम करते हैं। तो टैरिफ के डर से शेयर बाजार भी सहमा हुआ है, और ऐसे भी शेयर बाजार बहुत दिनों से खराब ही चल रहा है। तो पिछले एक साल की तुलना आज हम लोग करेंगे शेयर बाजार में। कुछ चुनिंदा 10 शेयरों के जो कि सेंसेक्स के हिस्सा हैं, तो उनकी हालत देखेंगे कि एक साल में उन्होंने क्या किया, कितना कमा करके दिया। अगर आप बैंक में पैसे रखते, सेविंग अकाउंट में तो लगभग 3% मिलते, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रखते तो एक साल में लगभग 7% मिलते, 8% मिलते। शेयर बाजार में क्या मिला है सो देख लीजिए। तो मैं 10 कंपनियों के मैंने आंकड़े जुटाए हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 29 अगस्त 2024 को इसका मूल्य था 814 रुपया। आज है इसका मूल्य 802 रुपया, अर्थात 12 रुपया नीचे है, मतलब लगभग 1.5% नीचे है भाव। तो आपको फ़ायदा क्या, नुकसान ही है। और मुद्रास्फीति को एडजस्ट कर लिएगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। आईसीआईसीआई बैंक में कुछ फ़ायदा है। ये उस समय एक साल पहले 1230 रुपया पर था, आज 1398 रुपया पर है, मतलब 13.65% इसमें फ़ायदा है। HDFC बैंक में भी फ़ायदा है। 1638 रुपये आज से एक साल पहले इसका दाम था, मतलब 29/8/2024 को, अभी 1903 रुपया है, मतलब 265 रुपया ज़्यादा है। 16.19% इसमें बढ़ोतरी हुई है मूल्य में। तो इन 2 शेयरों में फ़ायदा है। TCS जो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसमें 1412 रुपये का, अर्थात 31.40% का नुकसान है। 27/8/2024 को इसका मूल्य था 4,496 रुपया, आज है 3,084 रुपये। मैंने आज मतलब 29/8 को, जो लास्ट में बंद हुआ है शेयर बाजार। इन्फोसिस में भी 24.51% की गिरावट है। 29/8 को इसका मूल्य 1946 रुपये था, अभी 1469 रुपये है, 477 रुपये का नुकसान है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देश की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की मल्टीनेशनल कंपनी है। ऐसे यहाँ भी इसका कंपनी है, ये इंडिया में बनी हुई कंपनी है, ठीक है, यूनिलीवर की इकाई है, लेकिन यहाँ अपने आप में एक कंपनी है। 2784 रुपया इसका दाम था 29/8/2024 को, आज है 2660 रुपया, मतलब 124 रुपया कम है, लगभग 4.45% इसका मूल्य कम है। मूल्य बढ़ने के बजाय 4.45% कम है। और मुद्रास्फीति को कर लें या FD को रेट को कर लें तो समझ लीजिए कि क्या है। मुद्रास्फीति भी तो 4-5% होती है, क्योंकि 4-5% तो पैसे का मूल्य भी घटता है। तो सोच लीजिए कहाँ है। रिलायंस जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसमें भी लगभग 10.72% की गिरावट है। 29/8/2024 को यह शेयर 1520 रुपये था, आज 1357 रुपये है। एशियन पेंट्स देश की सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी, इसमें 19.22% की गिरावट है, माइनस में है ये। उस समय 29/8/2024 को इसका मूल्य 3116 रुपये था, आज इसका मूल्य है 2517 रुपये। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर की एक और बड़ी महत्वपूर्ण बैंक, इसमें 10% का फायदा है, इसमें नुकसान नहीं है।
₹178 इसका मूल्य था 29/8/2024 को, आज है ₹1960, मतलब 182 रुपये ज़्यादा है, अर्थात 10% फ़ायदे में है आदमी। तो चलिए ये ठीक है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब ठीक हैं, मोटा मोटी फ़ायदा दे रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो में 2.22% की गिरावट है, नुकसान में है। 3682 की जगह एक साल के बाद अभी 3600 पर यह शेयर बिक रहा है। सेंसेक्स को ही ओवरऑल, सेंसेक्स में तो ऐसे 30 शेयर हैं, मैंने इन 10 शेयरों का आपको आकलन दिया। SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा बैंक एंड लार्सन एंड टूब्रो। इसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग फ़ायदा है, 10%, 12%, 16% आदि, लेकिन बकिया 7 शेयर में नुकसान है। किसी में तो TCS में तो 31% का नुकसान है, 31.40% का। सेंसेक्स में भी 2.83% का नुकसान है। 29/8/2024 को सेंसेक्स 82,135 का था, आज अभी 79,810 का है। तो इसमें भी 2,325 अंक की गिरावट है, जो कि 2.83% आती है। सेंसेक्स 30 शेयरों का शेयर है, 30 शेयरों का इंडेक्स है। मैंने आपको केवल 10 महत्वपूर्ण शेयरों का ही हालचाल बताया, जिसमें 7 नुकसान में है, 3 फायदे में है, और सेंसेक्स भी ओवरऑल नुकसान में है। तो शेयर बाज़ार में ये स्थिति भी होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां देश की है, देश की जानी मानी कंपनियां हैं, जिनका विदेशों में भी नाम है, विदेशों में भी कारोबार है, उनकी हालत ये है। तो शेयर बाज़ार में अध्ययन करें, सोच समझ कर लगाएं और नुकसान के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि रिस्क है तभी गेन है, हाई रिस्क है तो हाई गेन है। और लॉन्ग टर्म में निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो अगर पिछले 1 साल में नुकसान है तो हो सकता है 2 साल पिछला देखेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, 3 साल देखेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, या 1 साल और रख लेंगे तो हो सकता है फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप का टैरिफ किधर घूम जाएगा और ट्रंप साहब क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगी। अभी तो अमेरिका में ट्रंप साहब को लगभग 3 साढ़े 3 साल रहना है। आगे क्या होगा, महाभियोग आएगा कि नहीं आएगा, ये हटेंगे कि नहीं हटेंगे, या ये अपनी नीति बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। भारत के खिलाफ जो इन्होंने नकारात्मक रवैया अपना लिया, उसमें सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे। और हम भारत के लोग और हमारी सरकार इस टैरिफ के जो चपत लग रही है हमारी अर्थव्यवस्था पर, उससे कैसे निपटेगी। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप शेयर बाज़ार में निवेश करें ना करें, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, लेकिन आपका अध्ययन होना चाहिए। आपकी पूंजी है, आपकी पूंजी बर्बाद ना हो, आपकी पूंजी कुछ कमाए, ये सब सोचकर आप अपना काम करें। मैं अपने अनुभव बता दिया, चूँकि मुझे शेयर बाज़ार में कुछ रुचि है, कुछ जानकारी मैं हासिल करता हूँ, जो समझता हूँ आपको बताने का प्रयास किया। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो देखें और आगे भी देखते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपकी राय क्या है, आप शेयर बाज़ार के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं। शेयर बाज़ार में निवेश के बारे में मैं कुछ जानकारी रखता हूं। ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O आदि के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं उन सब चीज़ों में अभी तक कोई रुचि नहीं रखता हूं, कोई जानकारी भी नहीं है, और मैंने कभी कुछ किया भी नहीं, न इंट्राडे, न फ्यूचर एंड ऑप्शन और क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ नहीं मैं करता। धन्यवाद।